हाय दोस्तों, आज आपकी क्लास में इडोटेरिया करेंट अफेयर पार्ट यानी सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। हमारा यूट्यूब परिवार अरविंद बिहार जी के ज्ञान में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे सेट 15 का। पहला क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एडीबी के साथ $132 मिलियन ऋण यानी कर्ज का समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात यानी बिजनेस करने वाला निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 84। नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वेट लिफ्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में करम योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा सी, CISF। किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? दिशा पहल की शुरुआत राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक सरकार। किस राज्य में मौजूदा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है यह टाइगर रिजर्व बनेगा, छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा
आपका डी के कर्नाटक, राइट आंसर डी कर्नाटक। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेड की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी तानिया शेरगिल। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी असम में। सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी होगा त्रिपुरा में। राइट आंसर सी होगा, त्रिपुरा में पुलिस गैलरी बनाया गया है। हाल ही में थोड़ी यूरुलिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। वह गणितज्ञ थे, वह बिहार से संबंधित थे और इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है। इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है। वो भारत का स्टीफन उनको कहा जाता था। हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी PSLV C-47 40,747। ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं लिखकर भी बता दूंगा। ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह पुस्तक लिखी गई है मैथ्यू मैकोनांगी। राइट आंसर डी होगा मैथ्यू। ये लिखा हुआ मैथ्यू मैकोघानी। हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। तो राइट आंसर होगा डी। इनका पूरा नाम है, राइट आंसर होगा डी मलावत। क्या नाम है? पूरा नाम है मलावत। क्या नाम है? मलावत पूर्णा। राइट आंसर डी होगा मलावत, लिखा हुआ है मलावत पूर्णा। आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? तो राइट आंसर ये होगा जीवन को सरल बनाना। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए असम को। भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखलाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया है? तो कौन सा रेल? राइट आंसर हो जाएगा सी हिम दर्शन एक्सप्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद शमी। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा में। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? ये इधर एक आत्मकथा का किताब है, संबंधित व्यक्ति हैं। तो देखेंगे एस अगस्टस क्या है? एस अगस्टस आइडस। थोड़ा यहाँ दिखाई नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा तो अच्छा होगा। एस अगस्टस क्या लिखा है? एस अगस्टस आइडस सानिया मिर्जा का है। किसका है? एस अगस्टस, यह सानिया मिर्जा का आत्मकथा है। दूसरा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और तीसरा यह है, यही गलत है तो आंसर यही होगा। चौथा है गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजे? स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थल तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वैष्णो देवी। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो वह कौन सा है दक्षिणी अमेरिकी देश? इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वह है राजस्थान। राइट आंसर ए होगा। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा सी 100 मीटर। किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है?
राइट आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय। कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दौरान दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए युवा पहल। कौन सा पहल? युवा पहल। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 450 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए एशियाई विकास बैंक। ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो राइट आंसर होगा सी 68%। राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से भी अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी सांभर। राजस्थान के सांभर झील में। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांभर झील ही है। आपको खारे पानी का झील मिलेगा राजस्थान का। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था और यह क्वेश्चन BSSC मेंस में पूछा हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा सुंदर सिंह गुज्जर। किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी केरल। दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 8। दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी तंजानिया। हाल ही में खबरों में रहा हरगिला
निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सारस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी, महाराष्ट्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। ध्यान दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब कहे तो आपको दिल्ली आंसर लगाना होगा। हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। इस सेट का आंसर की यहाँ पे है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स।